जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर 23 सितंबर को थम गया। तो उधर दूसरे चरण में दूसरे चरण में 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों को अब 25 सितंबर का इंतजार है, जब मतदान कराए जाएंगे। तो उधर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राजौरी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अपने संवाददाता विकास अबरोल का रुख करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे चरण को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर जहां पर मतदान होना है। विकास, जानकारी दीजिए, कौन सी वो सीटें हैं जहां पर 26 सीटें बताई जा रही हैं जहां पर मतदान होना है, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष के बीच मुकाबला है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और दूसरा है कि प्रशासन के सामने कौन सी सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है सुरक्षा के मद्देनजर। देखिए, जम्मू कश्मीर में 26 सीटों पर मतदान होने जा रहा है विधानसभा की, जिसमें से 15 सीटें जो हैं वो कश्मीर की है और 11 जम्मू संभाग की हैं। ऐसे में जो है इस बार जो मतदान है बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। उसमें उमर अब्दुल्ला जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तारिक अहमद कर्रा, उसके अलावा नौशहरा से जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, अपनी पार्टी के अध्यक्ष चैनपुरा से लड़ रहे हैं अल्ताफ बुखारी। तो कहीं ना कहीं इस बार का मुकाबला जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इन सीटों पर जो है इस बार जो है बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अभी हम नौशहरा का हमने दौरा किया था, तो वहां पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के बीच बहुत कांटे की टक्कर लग रही है। दोनों तरफ का जो मुकाबला इस बार वोटर समझ नहीं आ रहा, खासकर कि जम्मू कश्मीर का बड़ा साइलेंट वोटर चल रहा है इस बार। ज्यादा समझ नहीं आ पा रहा है कौन सी पार्टी को कितने वोट मिल पाएंगे। हालांकि लेकिन अगर पिछले काफी सालों का इतिहास देखें, 50 साल से भी ज्यादा का इतिहास देखें, तो यहाँ पर जो है गठबंधन सरकार ही ज्यादा सफल हो पाई है, और अपने दम पर किसी भी पार्टी ने भी सरकार ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन पे जोर है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, दूसरी तरफ अवामी इत्तेहादी पार्टी जो इंजीनियर राष्ट्रीय पार्टी, उनका जमात इस्लामी से गठबंधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो इलेक्शन है बहुत ही रोचक हुए हैं, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, खासकर 370-35 से टूटने के बाद से पहले चुनाव हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है इस बार निर्दलियों पर दाव खेल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है दूसरे चरण के बाद जब तीसरे चरण की बारी आएगी, तो कई चीजें जो है कई ऐसी चीजें जो क्लियर होगी। जी बिल्कुल, 26 सीटों पर मतदान होना है और 26 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने कहां पर किस किस जगह पर किस तरीके की तैयारियां की हैं इसको लेकर, और खासकर दिव्यांग मतदाता जो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग के लिए भी मुख्य बिंदु रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, और पहले चरण में किस तरीके से दिव्यांग मतदाता जो वोट डालने के लिए पहुंचते हैं मतदान केंद्रों पर, उनके लिए व्यवस्था। देखिए, जितने भी हमने जो पहले चरण में हमने अलग अलग मतदान केंद्रों का दौरा किया, तो वहां पर हर मतदान केंद्र पर व्हील चेयर स्पाइक के साथ कोई ना कोई वहां खड़ा था जो दिव्यांगों की मदद करने के लिए था। उसके अलावा पिंक बूथ भी बहुत जगह बनाए गए थे जो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाए गए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इन चीजों का खास ध्यान रखा है। और हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें जो कश्मीरी विस्थापित है, उनके लिए स्पेशल जम्मू शहर में ही बहुत ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए थे जहां पर उन्होंने अपने अपने इलाकों का वोट डाला। तो पूरा ध्यान इस चीज का रखा जा रहा है। पहले भी अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया, उसके बाद 5000 अर्धसैनिक बलों को और लगाया गया। हालांकि जिस तरह से जम्मू संभाग में इस वक्त हालात चल रहे हैं, खासकर रियासी की तरफ जाएं तो रियासी के चसाना एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वहां पे एक एनकाउंटर हुआ था आज से कुछ दिन पहले। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है बहुत सख्ती की जा रही है, और पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने जितने भी मतदान केंद्र है उसकी सुरक्षा कड़ी की हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।